अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। और जी खूबसूरत सी सुबह के साथ फायजा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं मुकम्मल घर में, और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। और जी आज हमारा मुकम्मल घर में जो सेगमेंट है वो हम आपको बताते चलें, प्यारा पेट। हम आज ये हमारा सेगमेंट है और इसी हवाले से हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मोबी मैनिमल हमारे साथ हैं, मास्टर्स हैं एनिमल बिहेवियर साइंसेस में, वाइल्ड एनिमल बिहेवियर्स में, और जी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस में भी। अच्छा, इतना कुछ जब हम एनिमल की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक्सेप्ट करना, डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है इतनी सारी चीज़ों को, कि आजकल के हिसाब से भी कोई इतनी तवज्जो दे रहा होता है जानवरों पर। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कलिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स, और इस हवाले से हम बात करेंगे। तो मूवी आपका निकनेम तो नहीं है? नहीं। अच्छा, तो फिर हम इस नाम से आपको मुखातिब प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो सड़क पे फिरने वाले कुत्ते होते हैं उनको बड़ा खतरनाक समझा जाता है, और हर कोई जो है वो इनसिक्योरिटी फील करता है उन डॉग्स के हवाले से, और वो कहीं पे भी आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनको मारना जो है वो हम अपना फर्ज समझते हैं, उससे पहले ही कि जब वो हमारे ऊपर हमला करें, या हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा फील होता है कि ये कुछ हमें नुकसान पहुंचाएंगे, या हमारे साथ अगर बच्चे हैं तो नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस तरह का बिहेवियर क्यों आ गया है हम तमाम लोगों में? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो आपने टॉपिक का जो नाम है कलिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स, हम जो टर्म यूज करते हैं स्ट्रे, वो एक तरीके से सही नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ इंग्लिश के दो मसले हैं, एक अमेरिकन एक ब्रिटिश वो है। दूसरा, अगर आप डॉग्स के हवाले से देखेंगे तो हमारे पास 4 तरह के डॉग्स होते हैं और उनको 4 कैटेगरी में ही फॉल कराते हैं। सही है। पहला होता है वाइल्ड डॉग्स, जो हमारे पास ढोल हो गए या पेंटेड डॉग, डिंगोज हो गए या पेंटेड डॉग्स हो गए, ये होते हैं बिल्कुल वाइल्ड, ये वाइल्ड में रहते हैं, इनका ह्यूमन से कोई इंटरेक्शन नहीं होता। सही है। उसके बाद दूसरे आते हैं फेरल डॉग्स। फेरल डॉग्स वो होते हैं जो ह्यूमन सोसाइटीज के आसपास रहते हैं, ठीक है, उनका इंटरेक्शन इतना अंदर नहीं आता। तीसरे आते हैं स्ट्रीट डॉग्स, ठीक है, ये वो डॉग्स होते हैं जो हमारी गलियों के अंदर फिर रहे होते हैं। फिर आते हैं स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग की जो टर्म है, स्ट्रे डॉग वो डॉग होता है जो ह्यूमन कैप्टिविटी से किसी भी वजह से सड़क पर आ गया हो और रहने लग गया हो। अच्छा, इसमें सिर्फ जो वाइल्ड डॉग्स हैं वो सिर्फ जंगल में रहते हैं, बाकी 3 जो कैटेगरीज हैं वो हमारे ह्यूमन सोसाइटीज में रहती हैं। वाइल्ड डॉग्स आपको कभी भी ह्यूमन सोसाइटीज के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स और फेरल डॉग्स आपको कभी जंगल में नहीं मिलेंगे। फेरल डॉग्स का क्या बताया आपने कि इर्द गिर्द, मतलब ह्यूमन सोसाइटीज के आसपास देखेंगे, आसपास देखेंगे। अब वाइल्ड डॉग्स और ये 3 डॉग्स, तो फिर पांचवा भी तो होगा ना जो घर में रहते हैं, वो तो पेट्स डॉग्स है, वो फैंसी डॉग्स है, वो एक सेपरेट है। अभी हम जो कलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं ना, अभी सड़क के हवाले से बात कर रहे हैं, उसमें बता रहा हूँ। अब जो 3 डॉग्स आए, फेरल डॉग्स आया, स्ट्रे डॉग आया और स्ट्रीट डॉग आया। अब इन 3 में फर्क समझ लीजिए। जो फेरल डॉग्स है, इट्स अ काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये जंगली जानवर होता है, लेकिन नेचर ने, खुदा ने इसको बनाया है ह्यूमन सोसाइटीज के अंदर रहने के लिए। लेकिन ये एज अ पेट नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल होता है, लेकिन रहता है इंसानों की तरह, जस्ट लाइक क्रोज, कौवे, ब्लैक काइट्स, रेट्स। ये एनिमल्स जो हैं, जो फेरल एनिमल्स जो हैं, ये आपको जंगल में कभी भी नहीं मिलेंगे, ये हमेशा ह्यूमन सोसाइटीज में मिलेंगे। साइंस आज तक इसका जवाब नहीं दे पाई कि जानवर कहाँ से आए और क्यों आए, कैसे पैदा हुए। ये हमेशा हमें सोसाइटीज के अंदर ही मिलेंगे, जंगल में नहीं मिले। इवन अभी आप कराची और हैदराबाद के बीच में जाके खड़े हो जाएं तो वहां भी आपको आसमान में ना कौवा मिलेगा ना ब्लैक काइट्स मिलेंगे, जो चील होती है आम जबान में, ये नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ह्यूमन सोसाइटीज में ही मिलते हैं ये। अब स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो कुत्ते होते हैं जो इंसानी कैप्टिविटी से निकल गए हो, हमने उसको खुद अबेंडन कर दिया हो, वो रास्ता भूल गया हो, वो भाग गया हो, या किसी वजह से हमने उसको सड़क पे छोड़ दिया हो, ये ब्रीड होती है, ये फैंसी ब्रीड का कुत्ता होगा। अब आते हैं स्ट्रीट डॉग्स और फेरल डॉग्स में, ठीक है। स्ट्रीट डॉग और फेरल डॉग्स में जो मेन मिक्सिंग है वो ये है कि आपने अक्सर अपने गलियों में आसपास एक कुत्ते देखे होंगे, उनके कान खड़े होते हैं, वो होते हैं फेरल डॉग्स। जिनके कान गिर जाते हैं वो आते हैं स्ट्रीट डॉग्स। अच्छा, इतना तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, तो बड़ी अच्छी आपने मालूमात दी है। मैंने ये टर्म इसलिए डिफाइन करना मुनासिब समझा है क्योंकि जब हम गूगल पे लिखते हैं कि स्ट्रे डॉग्स, तो गूगल आपको स्ट्रे डॉग की गूगल और सर्च बताता है, जो हमारे इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर स्ट्रे डॉग, ह्यूमन कैप्टिविटी से निकला हुआ कुत्ता बहुत कम है, 0.8% है। हमारे पास मेन जो डॉग्स हैं वो फेरल डॉग्स और स्ट्रीट डॉग्स हैं। तो स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं वो मिक्स ब्रीड होते हैं फेरल के, और ऑलरेडी मिक्स ब्रीड की मिक्स ब्रीड होती है। तो
फेरल डॉग्स और स्ट्रीट डॉग्स को पालना नहीं चाहिए। अच्छा, फेरल डॉग्स जो होते हैं उनके कान खड़े हुए होते हैं जी। और स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनके कान गिरे हुए होते हैं। हम यहीं से दोबारा शुरू करेंगे कानों से। और हमारे साथ जो है वो मूवी एनिमल मौजूद हैं, वाइल्ड एनिमल बिहेवियरिस्ट हैं। और जी हम बात कर रहे हैं कलिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स के हवाले से। फाइजा कुरैशी, अनीला रज़ाक आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 11 107 11 11 107। मुकम्मल घर है जी, और मुकम्मल घर में अनीला रज़ाक, फाइजा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। सेगमेंट है हमारा प्यारा पेट, जिसमें हम पेट्स के हवाले से बात करते हैं, जानवरों के हवाले से बात करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कलिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स। मोबी एनिमल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वाइल्ड एनिमल बिहेवियरिस्ट हैं और इन्होंने काफ़ी इन डेप्थ बातें हमें अभी तक डॉग्स के हवाले से बताई हैं, कुत्तों की इकसाम के बारे में बताई हैं। ये बताया है कि स्ट्रे डॉग की जो इस्तिलाह है वो हम इस्तेमाल ही गलत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी आप हमसे जो है वो थोड़ा बात कर रहे थे और बड़ी हमें डीप इंसाइट्स दे रहे थे कि हम किस तरीके से जो है वो पूरा अपना एक नेचर का जो एक निज़ाम है और जो अपना इकोसिस्टम है हम उसको बिगाड़ रहे हैं इन कुत्तों को खाना खिला के और इन कुत्तों को पालतू बना के। तो वो मैं चाहूंगी कि आप जरा थोड़ा सा ना दोबारा से डिफाइन कर दीजिए ताकि लोगों को इस बात का पता चले। होता ये है कि जाहिर है किसी जानदार को मारा जा रहा है तो बहुत ज्यादा अफसोस होता है, दिल दुख रहा होता है, लोग आवाज उठा रहे होते हैं, वैसे भी सोशल मीडिया पे भी, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि हम खुद कहाँ गलती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब मैंने इसी टर्म्स पहले डिफाइन कर दी, क्योंकि जो हम स्ट्रे डॉग की टर्म यूज करते हैं फिर उसके तहत हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास सारी सर्चेज वगैरह वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रे डॉग्स आती है, वो फेरल डॉग्स या स्ट्रीट डॉग्स के हवाले से नहीं आती। सही। अब जितना भी स्ट्रे एनिमल है इसको नेचर ने, खुदा ने हमारे पास सोसाइटीज के अंदर जो कचरा वगैरह होता है, जो मुर्दार होते हैं, उनको खाने के लिए, उनको कंज्यूम करने के लिए बनाया होता है। ठीक है, ये आपको जंगल में कभी भी नहीं मिलेंगे। तो हम जितना भी अपना जो गार्बेज वगैरह करते हैं या हमारे स्ट्रीट्स में जो दूसरे एनिमल्स मर जाते हैं, जो रोडेंट्स वगैरह को प्रॉब्लम होता है, उन सब को कंज्यूम करते हैं ये एनिमल्स। ठीक है। अच्छा, अभी क्या नॉर्मल क्या होता है, जो आपका फेरल डॉग या स्ट्रीट डॉग होता है, मैं उसका एक शेड्यूल हल्का सा डिस्कस करूंगा। वो ये होता है कि वो सुबह उठा, उसने सुबह उठने के बाद उसने खाने के लिए वो निकल जाता है। वो अगर आपकी गली में रह रहा है, वो आसपास की 6-7 गली जो उसकी टेरिटरी होती है, उस टेरिटरी के अंदर वो खाना तलाश करता है, उसको खाना मिलता है, फिर 12-1 बजे तक वो आता है, वापस सो जाता है। फिर वो मगरिब के टाइम पे उठता है, उसके बाद वो टेरिटरी मार्किंग और अपने दोस्तों से, अपने कुत्तों से मिलने बहाने और अपने मेट्स वगैरह से दोस्ती यारी करने के लिए गैदरिंग में निकल जाते हैं। वो आपस में लड़ते हैं, टेरिटरी डिफेंड करते हैं, अपना सारा हिसाब किताब करते हैं। इस दौरान वो खाना भी खाते रहते हैं, लेकिन खाना उनका कम होता है। मेजोरिटी उनका जो काम होता है वो टेरिटरी मार्किंग और अपनी गैदरिंग पूरी करनी होती है। ये काम वो फजर की नमाज तक करते हैं, उसके बाद वो पढ़ के सो जाते हैं और फिर दूसरे दिन दोबारा वो उठेंगे 8-9 बजे 10 बजे तक उठते हैं, जब धूप निकल आती है फिर वो दोबारा खाने के लिए निकलते हैं। ये एक नॉर्मल फेरल और स्ट्रीट डॉग का रूटीन होता है। ठीक है। जब कोई हम में से हमदर्द इंसान जब है वो सोचता है कि यार हम इसको फीड कराएं, हम उसको खाना देना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या करता है, उसको घर से बाहर खाना मिल रहा है तो वो क्यों जाएगा बाहर, वो उसी जगह बैठ जाएगा। वो शाम तक नहीं बैठा रहेगा, शाम में थोड़ी देर के लिए जाएगा, जैसे ही उसकी टेरिटरी मार्किंग का मगरिब इशा का टाइम स्टार्ट होगा वापस से आपके घर के पास आके बैठ जाएगा और वहां पे गार्डिंग स्टार्ट कर देगा। वो वहां को गार्ड करेगा जब आप नहीं होंगे तब। अब उसका जो रूटीन था यहाँ से निकल के जाना, घूमना फिरना, वो आपने कैंसिल कर दिया। आपकी फीडिंग की वजह से वहीं बैठा हुआ, उसको फ्री का खाना मिल रहा है, कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो वहीं बैठेगा। आदत बिगाड़ती उसकी। अब वो एक कुत्ता था, अब उसके साथ उसका दूसरा कुत्ता आसपास दिखेगा, वो बोलेगा यार ये बैठा रहता है, यानी इसको खाना मिलता है, वो भी आके बैठ जाएगा। इस तरह करते करते 3-4-5 कुत्ते हो जाते हैं। उसके बाद जो आपके नेबर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होने लगती है, वो उनकी गाड़ियों के ऊपर बैठते हैं, उनकी क्यारियां खराब करते हैं, इधर उधर वो पॉटी करते हैं। उसके बाद जब आप मौजूद नहीं होते, डॉग का एक पैक होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें कुत्ते रहते हैं, उसके अंदर एक हिरार्की होती है, एक बॉस होता है, एक डोमिनेंट होता है, पूरा एक हिरार्की चेन होती है, ट्री होता है पूरा। तो वो उसमें आपको शामिल कर लेता है और आपके घर को अपना घर समझ के उसकी प्रोटेक्शन स्टार्ट कर देता है, यानी इंसान उसकी हिरार्की बन जाता है उसके। ठीक है। अब क्योंकि आप उसको खाना देते हैं तो वो आपसे डोमिनेंट रहता है, लेकिन फिर भी वो आपको अपने पैक के अंदर शामिल कर लेता है। अब क्या होता है, जब आप मौजूद नहीं होते तो वो आपके घर को प्रोटेक्ट करता है और फिर वहां से आने जाने वाले लोगों के ऊपर भौंकना स्टार्ट करता है और उनको चेस करता है। उसमें साइकिल वाले और मोटरसाइकिल वाले बेचारे ज्यादा होते हैं। कभी कभार किस लेडी का कोई दुपट्टा जो पीछे जमीन पे लथड़ा होता है, उसके पीछे भी उसको वो बात करते हैं। नेबर्स को प्रॉब्लम होती है, नेबर्स जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या कैंटोनमेंट्स को एप्लीकेशन लिखते हैं और उसके बाद फिर डॉग कलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सही। अगर आप देखें तो ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट उस वक्त हुआ जब किसी एक हमदर्द इंसान ने उस कुत्ते को खाना डालना स्टार्ट किया।
हमें एक तरीकेकार अपनाना चाहिए। अच्छा, इसके साथ क्या होता है, मैं एक बात ऐड करूं कि कभी भी कोई भी जानवर, मेरी अपनी स्टडी, आप कोई भी स्टडी उठा के देख लें, कोई भी एनिमल भूख से कभी भी नहीं मरता। ठीक है, क्योंकि जैसे हम 1-2 दिन भूखे रह सकते हैं, अगर कोई भूख से मर गया तो फिर राज़िक का सवाल उठ जाता है कि राज़िक कैसा है। तो ये कहना कि यार वो भूख से मर गया, नहीं। हाँ, अगर किसी एनिमल की मौत लिखी है तो वो जैसे भूख से मरेगा, लेट्स सपोज जैसे क्रोकोडाइल है, उसका जॉ टूट गया तो वो खाना नहीं खा पाएगा, या कोई एनिमल है तो वो भूख से मर रहा है, वो एक रीजन है, क्योंकि उसको डेथ का रीजन बनना है। सही। अब जब हम जो लोग परेशान होते हैं, जैसी बात है, इंसानियत सबसे ऊपर है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब हम फिर गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते हैं लोग वहाँ के, और वो उसके बाद कलिंग स्टार्ट कर देते हैं, और फिर लोग इशू उठाते हैं, और इस तरह कोर्ट में भी इसके ऊपर 2-3 पिटीशंस हैंड आ गई। अच्छा, अब मसला क्या आता है कि जब डॉग कलिंग स्टार्ट होती है तो वो ये नहीं देखते किसका पला हुआ कुत्ता है किसका नहीं, वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ही प्रोसेस है, एक पॉइजन करना, एक फायर करना। तो जब हम ये दोनों प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हम टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ज्यादा निकलते हैं या कोई भी जाता है तो वो जो डॉग डर के भाग जाता है, उसकी जगह दूसरे डॉग जो भी मिलता है, ये एक मुहिम स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने TNVR के नाम से एक किया है कि ट्रैप करो, न्यूट्रल करो, वैक्सीन करो, रिलीज कर दो वापस। लेकिन ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं है। आप पूरी दुनिया में उठा के देख लें, ये चीज कारगर नहीं है। कारगर है, अगर आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये कुत्ता आपके पास आया क्यों, आपकी सोसाइटीज में आ क्यों है? क्योंकि इसको वहाँ खाना मिल रहा है और सोने की जगह मिल रही है। अगर हम इसका खाना बंद कर दें, इसका जो सोर्स है वो बंद कर दें, आपकी सोसाइटी में आएगा भी नहीं। ये कहाँ से आ रहे हैं, साइंस आज तक इसका जवाब नहीं दे पाई, और ये कहाँ चले जाते हैं, इसका जवाब भी नहीं होता आपके पास। लेकिन हमें ये पता है ये आते हमारे एरियाज में इसलिए हैं क्योंकि हमारे एरियाज में खाना है। अब जितना कचरा कुंडी होती है उतना कुत्ता होता है। लेकिन आर्गुमेंट करने वाले लोग बोलते हैं कि DHA में भी तो हैं कुत्ते। बेशक DHA में कुत्ते हैं, लेकिन DHA की जो कचरा कुंडी है उसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बेबीज होते हैं उनको मेजोरिटी जो है वो 10 पैक फूड्स दिया जाता है स्मॉल न्यू बॉर्न्स को, तो उनके डायपर्स के अंदर जो उनका पूप होता है वो डॉग्स खाते हैं। ये आपने जी डायपर्स में अक्सर खाते हैं। फिर जो बड़े लोग हैं वो ब्रेड्स के साइड्स निकाल देते हैं, वहाँ खाना बहुत जाया होता है, अगर 2 घंटे भी बाहर रखा हो तो उठा के फेंक देते हैं, तो उनकी डस्टबिन के अंदर खाना बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, इसलिए वहाँ पे डॉग्स होते हैं। सही। बाकी जो कच्ची बात है गार्बेज वगैरह से वहाँ पे डॉग इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ ऑलरेडी खाना मौजूद है। अब अगर आपको एक मिसाल याद हो कि इंटरनेशनली बाहर यूरोप साइड्स में एयरपोर्ट के पास कचरा कुंडीज नहीं होती, उसका रीजन ये है क्योंकि बर्ड्स का एक्सीडेंट ना हो एयरप्लेन्स के थ्रू। तो क्या उन्होंने आसमान से सारी बर्ड्स मार के उनको TNRV की तहत खत्म किया? नहीं, उन्होंने उनका जो सोर्स था जिसकी वजह से वो आ रहे थे, अट्रैक्शन हो रही थी, वो खत्म कर दी, एनिमल्स को खत्म हो जाता है। इस एनिमल का यही जादू है, स्ट्रे एनिमल्स और फेरल एनिमल्स का और स्ट्रीट एनिमल्स का यही मजा है। आपको ना मारने की जरूरत है, आपको कुछ नहीं करना, इनका सोर्स ऑफ फूड बंद कर दें, ये खुद खत्म हो जाएंगे। ये जुल्म नहीं है, क्योंकि जो गार्बेज हम फैलाते हैं, जो खाना हम फैलाते हैं, वो खाने के लिए जानवर आता है। कहाँ से आता है? ये जंगल में नहीं पाया जाता। आप पूरी दुनिया में कोई जंगल उठा ले, कहीं पे आपको फेरल डॉग मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये एक अजीब एक मिस्ट्री है कि ये एनिमल्स कैसे आ जाता है। जितना खाना आप डालना स्टार्ट कर देंगे उतने ये एनिमल्स आने लग जाएंगे। लेकिन मूवी आप ये देखें ना कि आप ये कह रहे हैं कि हम खाना डालना बंद कर दें, लेकिन जाहिर है अगर खाना कचरे में तो जाएगा ही जाएगा ना, कुछ ना कुछ खाने की चीज, कोई छिलके हैं, हड्डियां हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें हैं, वो तो जाएंगी। तो फिर मतलब कचरा क्या करें? नहीं, उसके लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। कैंटोनमेंट मनोड़ा ने काफी अरसे एक अच्छा काम किया था। आपकी अगर SOPs चेक की जाए तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह में ये SOP में शामिल होता है कि जो कचरा कुंडी है वो वॉल हो, एक रूम के अंदर होती है, उसका स्टैटिक साइज वॉल का होता है 8 फुट, लेकिन उस अब 8 फुट को 8 फीट को बढ़ाकर 11 फीट कर देना चाहिए, क्योंकि 8 फीट अब आराम से ये डॉग्स और कैट्स जो है वो जंप कर लेते हैं। उस एक रूम होना चाहिए, वॉल हो, बाउंड्री, कचरा कुंडी हो आपकी, उसके सामने गेट लगाओ, सारा कचरा आप उसके अंदर डालिए, और फिर एक ट्रक जो आता है, डंपर आता है, वो उसको उठा के आगे डिकम्पोज कर देता है, आगे उसको कहीं डंप कर देता है। ये प्रोसेस रूल में है। आप भी अगर नॉर्मल, अगर आप डिफेंस वगैरह की साइड में आप देखेंगे तो जितनी भी कचरा कुंडी बनी है वो सारी बाउंड्रीड है। तो बाउंड्री इसीलिए की गई है ताकि ये जो फेरल एनिमल्स और जो ये स्ट्रीट एनिमल है ये उसके अंदर आके खाना ना खाए। अब ये जो खाना सारा जो है ये कहीं पे जाके डंप होता है, ये फेरल एनिमल खुद ब खुद वहां चला जाएगा, सारा का सारा शिफ्ट हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस एनिमल को शिफ्ट करने के लिए। ये एक नेचुरल। बेचारे को कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है? उस बेचारे को किसने बताया था कि आपके घर के पास कचरा कुंडी है? वो तो घूमते घूमते आया बस ना। तो वो यही घूमते घूमते वापस वहां पे भी चले जाएंगे। इसकी बहुत अच्छी मिसाल, जब मछलियां मरती हैं समुद्र के तहत तो सारे जो कुत्ते होते हैं एरिया के वो समुद्र की तरफ चले जाते हैं। उनको स्मेल है, उनको खुदा खुद बताता है, खुद गाइड करता है, वो खुद चले जाते हैं। ये इम्प्लीमेंट में सेम बताऊंगा वही जो एयरपोर्ट के लिए कचरा कुंडी जब खत्म की गई तो वो एनिमल्स कहाँ गए? मर गए सारे? क्या नहीं, उनको पता था, उनका फूड डाइवर्ट हो गया, वो उस तरफ खुद ही चले जाते हैं, उनका सेंस उनको उस तरफ ले जाता है।
अच्छा, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं मूवी जो इनको उठा के बंद करके वो ऐसे बोरियों में डाल डाल के लेके जाती हैं अपनी जी। गाड़ियों में, और मैं नाम नहीं लूंगी उनको, और उसके बाद फिर वो बड़ा हाईवे की साइड पे कोई बहुत बड़े से उन्होंने जगह बनाई दी है और जी। उधर ले जाके वो उन सारे कुत्तों को डंप करना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल। तो लेकिन फिर वो डंप करने का भी क्या फायदा, अगर उनको डंप कर देती हैं फिर वो वहां पे ले जाके उनको फिर कैसे खाना मिलता है एक नहीं, जगह डंप हुआ हुआ? बिल्कुल वो ये करते हैं, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आप कितने कुत्तों को बाउंड्री में बंद करोगे? एग्जैक्टली। और आप एक आजाद जानवर को पकड़ के आप उसको केज कर रहे हो। हम्म आप उनके शेल्टर्स में आप चले जाएं अपना खाना लेकर, आप खाल डाल के देखिए कितने भूखे हैं। हम्म ये कहना गलत होता, असल में हमारे एक माइंडसेट भी गलत हो गया है, क्योंकि हम कहते हैं कि सामने वाला कुत्ता भूखा है। भाई आपके शेल्टर का डॉग भी भूखा होगा जब मैं उसको खाना डालूंगा। तो आप जानवर की भूख नहीं भर सकते, ये सिर्फ खुदा भर सकता है, हमारे हाथ में नहीं है। इनको बार बार बाउंड्री में शेल्टर में बंद करना, आपके सारे शेल्टर भर जाएंगे लेकिन ये जानवर आना बंद नहीं करेगा होगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। लेट सपोज आप एक 4 गली कर लें, 4 इलाके कर लें, हर इलाके में आप 2-2 कुत्ते रख दीजिए। जो फर्स्ट गली का कुत्ता है वो सेकंड गली में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कुत्ता है, थर्ड वाला फोर्थ में नहीं जाएगा, ठीक है। और जाते हैं तो फिर लड़ाई होती है, टेरिटरी आपने 4 मार्क कर दिया। अब आप क्या करें, इसमें से जो गली नंबर 1 है यहाँ को कुत्तों को उठा के आप शेल्टर में डाल दें। अब 2, 3, 4 की जो गलियां हैं इसमें तो कुत्ते हैं। 2 वाला जो गली वाला होगा वो टेरिटरी मार्क करने के लिए, चैलेंज करने के लिए जब पहली गली के अंदर आएगा तो पहले तो वो डर के चला जाएगा कि वहां कोई डॉग नहीं है। दूसरे दिन भी आएगा, तीसरे दिन वो हिम्मत करेगा उस गली के अंदर आने के लिए, और जब दिखेगा यहाँ उसको कोई भी वो डिफेंड करने के लिए कोई मौजूद नहीं है, वो इस गली के अंदर भी आ जाएगा और यहाँ पे भी इस गली को भी अवेल करने लगेगा। क्योंकि गली नंबर 1 में 4 दिन से कोई कुत्ता नहीं है, तो वहाँ 4 दिन से खाना और रहने की जगह उसको मिल जाएगी। जो 2 गली का कुत्ता होगा वो 1 गली में आ गया। सेम इसी तरह 3 वाली जो स्ट्रीट का कुत्ता होगा वो 2 में आ जाएगा, 4 वाली जो है वो 3 में आ जाएगा, 5 वाली 4 में। ये लाइन चलती रहती है इस तरह। अगर आप एक इलाके से, आपने देखा होगा कितनी दफे इन्होंने कलिंग करी है, थाउजेंड्स ऑफ डॉग्स जो है उनको किल किया। सही जनाब, हम बात कर रहे हैं कलिंग ऑफ स्ट्रे डॉग्स के हवाले से। प्यारा पेट हमारा सेगमेंट है। मूवी मैनुअल हमारे साथ मौजूद हैं और अनीला रज़ा फैज़ा कुरैशी भी आपके साथ मौजूद हैं। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम टॉपिक चल रहा है इस वक्त। दिल नहीं चाह रहा ब्रेक लेने का, लिख रहा है जाना पड़ेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं 11-11-107 पे, और कराची से बाहर वाले 021 कोड में लाएंगे। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क।